और बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती में मदरसे की आड़ में नकली नोट छापने वाले गैंग से पुलिस की पूछताछ जारी है। आरोपी को पुलिस ने बहराइच में नकली नोट जब्त करने के बाद पकड़ा था। वहां पर एक शख्स नकली नोट के साथ पकड़ा गया था और उसकी निशानदेही पर पुलिस ने श्रावस्ती के मल्हीपुर थाना इलाके में मौजूद एक मदरसे पर छापेमारी की। मदरसे का नाम जामिया नूरिया खातूना नीलबिया बताया गया। पुलिस ने मदरसे के मैनेजर मुबारक अली उर्फ नूरी बाबा समेत 5 लोगों को धर दबोचा। पुलिस के मुताबिक मुबारक अली नकली नोट छापने वाले गैंग का सरगना है। पुलिस ने इस मदरसे के संचालक को गिरफ्तार किया है और उस पर आरोप है, जो पुलिस ने पुष्टि की है, कि वो नकली नोट बनाने का काम करता था। और इस गोरख धंधे का पता तब चला जब पुलिस ने बहराइच से एक आदमी को कुछ नकली नोटों के साथ गिरफ्तार किया। उसके बाद पुलिस उसकी मदद से श्रावस्ती के इस मदरसे तक पहुंच गई। छापेमारी के दौरान पुलिस को मदरसे से करीब 35,000 के नकली नोट और करीब 15,000 के असली नोट बरामद हुए। इसके अलावा मदरसे से कलर प्रिंटर और नकली नोट बनाने की दूसरी चीजें बरामद की गयी। कलरफुल प्रिंटिंग मशीन और मोबाइल आदि बरामद हुए हैं, जिसमें से वो नकली नोट असली नोट से छाप करके और उसको मार्केट में चला देता था। पुलिस के मुताबिक मदरसे में 100 और 500 रुपए के नकली नोट छापने का काम होता था, जिसे पास के बाजारों में खपाया जाता था। इस बात का भी पता चला कि मुबारक अली ने यूट्यूब से नकली नोट बनाना सीखा था। उधर मध्य प्रदेश के सतना में करीब 2 करोड़ की शराब से भरा ट्रक पकड़ा गया है। ऐसा इसीलिए हुआ है क्योंकि गूगल मैप की वजह से वो ट्रक रास्ता भटक गया और सतना शहर के नो एंट्री जोन में घुस गया, जिसका नतीजा ये हुआ कि पुलिस ने शराब से भरा ट्रक पकड़ लिया और उसे सतना के सिविल लाइंस थाने में लाया गया, जहां शराब की पेटियां ट्रक से उतारी गई और उन्हें चेक किया गया। इसके बाद पुलिस ने ट्रक ड्राइवर से पूछताछ की और उसने बताया कि शराब से भरा ट्रक उत्तर प्रदेश के रामपुर से होते हुए प्रयागराज और फिर मध्य प्रदेश के रीवा, कटनी और जबलपुर जैसे जिलों से होते हुए हैदराबाद जा रहा था। लेकिन गूगल मैप ने उसे गलत रास्ता दिखाया और शराब से भरा ट्रक सतना शहर में बने नो एंट्री जोन में घुस गया। इसके बाद पुलिस ने वो ट्रक पकड़ा और उसमें रखी 800 से ज्यादा पेटियां बाहर निकाली। 34(2) का आबकारी एक्ट का उल्लंघन पाए जाने से इसके अपराध जो वाहन चालक था, इसके विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध किया जाकर विवेचना में लिया गया है। ट्रक के ड्राइवर ने पुलिस को बताया कि 800 से ज्यादा पेटियों से अलग अलग कंपनियों की शराब भरी थी। इसके बाद पुलिस ने शराब की पेटियों की कीमत आंकी और पता चला कि ट्रक में 2 करोड़ से ज्यादा की शराब भरी थी। उधर हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर में उस वक्त हड़कंप मच गया जब वहां पर अमूल दूध के प्लांट पर कुछ लोगों ने हमला कर दिया। हमलावर तलवार और हॉकी स्टिक से लैस नजर आए थे। हालांकि इस बात का पता नहीं चल सका है कि हमलावरों ने प्लांट पर धावा क्यों बोला, लेकिन जिस तरह से उन लोगों ने हमला किया उसे देखकर वहां काम करने वाले लोग सहम गए, क्योंकि एक आदमी प्लांट के कर्मचारी पर तलवार से हमला करता दिखा। वो बिना रुके उस पर ताबड़तोड़ वार करता रहा। इसी तरह उसका एक साथी हॉकी स्टिक से दूसरे कर्मचारियों को मारने में जुटा रहा। घटना बिलासपुर के परनाली नाम के गांव की बताई गई। इससे पहले अमूल दूध के प्लांट के गेट पर एक आदमी कुछ कर्मचारियों से बहस करता दिखा, लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो एक कर्मचारी पर टूट पड़ा और उस पर घूंसों की बारिश कर दी। उसी दौरान वो पीछे की तरफ मुड़ा और वहाँ खड़े एक दूसरे कर्मचारी के साथ भिड़ गया। प्लांट के कर्मचारियों से मारपीट करने के बाद वो आदमी वहाँ से चला गया, लेकिन थोड़ी देर बाद वो अपने 2 साथियों के साथ लौटा और प्लांट के कर्मचारियों पर धावा बोल दिया। एक हमलावर तलवार लेकर प्लांट के कर्मचारियों पर टूट पड़ा। उसका साथी हॉकी स्टिक से लोगों पर हमला करता नजर आया। इस घटना में प्लांट के कुछ कर्मचारी घायल हो गए। बाद में पुलिस ने मामले में केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी। उधर राजस्थान के 2 जिलों में दहशत फैलाने वाले बाघ की तलाश तेज कर दी गई है। एक रोज पहले बाघ ने दौसा जिले में 3 लोगों पर हमला कर दिया था। इसकी खबर लगते ही वन विभाग और प्रशासन की टीमों ने मोर्चा संभाल लिया। बाघ की तलाश में उन्होंने चप्पे चप्पे को खंगाल डाला, लेकिन इसके बाद भी वो पकड़ा नहीं गया। दौसा में चलाए जा रहा तलाशी अभियान के बीच ही उस बाघ को दौसा के पड़ोसी जिले अलवर में देखे जाने से हड़कंप मच गया। और वो वही बाघ बताया गया जिसने एक रोज पहले दौसा के बांदीकुई थाना क्षेत्र में खौफ फैला दिया। बाघ की दहाड़ सुन पूरे इलाके में सन्नाटा पसर गया था। सूचना मिलने पर पहुंचे वन विभाग के कर्मचारियों ने उसे पकड़ने के लिए पूरी ताकत झोंक दी। आसमान से ड्रोन की मदद से निगरानी की गई तो वो बाघ सरसों के खेत में मिला। वन कर्मियों ने उसे पकड़ने के लिए जाल बिछाना शुरू किया। खेत को चारों तरफ से घेर लिया गया, लेकिन इसकी भनक बाघ को भी लग गई। इससे पहले कि उसे पकड़ा जाता उसने दौड़ लगा दी। ये गाड़ी के आगे वो तार के वो खतरनाक बाघ वन विभाग की टीम की आंखों के सामने से भाग गया। इसके बाद वो खेतों और झाड़ियों में छिपता रहा। इससे पहले उस बाघ ने बांदीकुई के महूखेड़ा गांव में एक महिला समेत 2 लोगों को घायल कर दिया था। इसकी वजह से वहां रहने वाले लोगों के लिए घरों से बाहर निकलना भी खतरे का काम बन गया।
बकरी को भी, बाड़कन को भी अंदर कर लिया, हम भी अंदर। अब बाहर नहीं जा रहे हैं आप? नहीं, बाहर नहीं। डर लग रहा है? हाँ, डर लग रहा है। वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि दौसा में कोहराम मचाने वाला वो बाघ अलवर की सिरिस्का टाइगर सेंचुरी से बाहर आया। उसे दौसा में पकड़ने का काम चल ही रहा था कि उसके अलवर में देखे जाने से सनसनी फैल गई, क्योंकि वो बाघ सुबह सुबह वहां पर आबादी वाले इलाके में पहुंच गया था। जानकारी मिलते ही आपको बता दें कि सरिस्का टाइगर सेंचुरी की टीम के साथ वन विभाग की कई टीमें वहां पर पहुंच गई। उस बाघ को अलवर के कर्णपुरा नाम के गांव में देखा गया था और इसके बाद तो वहां खौफ पसर गया। जिस मकान में बाघ घुसा उसमें रहने वाले परिवार का तो डर के मारे बुरा हाल हो गया। तगड़ो कर यहाँ के मकान भी थर्रा को हम भी डर का मतलब जान का पड़ा भाई तो शेर है, मतलब शेर की आवाज है। मकान के अंदर और बाहर बाघ के पैरों के निशान साफ साफ दिखाई दिए। बताया गया कि वो सुबह दिन निकलने से पहले ही मकान में दाखिल हुआ। हालांकि बाघ ने किसी भी इंसान को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, लेकिन उसके दिखे जाने के बाद एक कुत्ता और एक बिल्ली गायब बताए गए। कुत्ता या बिल्ली थे वे नजर नहीं आ रहे, नजर नहीं आ रहे, वे खत्म है, वे नहीं है। वो बाघ अलवर के कर्णपुरा नाम के गांव में देखा गया। वन विभाग के कर्मचारियों ने पूरे गांव की तलाशी ली, लेकिन उन्हें बाघ कहीं नहीं मिला। लेकिन गांव वालों के डर को देखते हुए वहां पिंजरा लगाने की तैयारी शुरू कर दी गई, ताकि बाघ दोबारा आए तो उसे कैद किया जा सके। क्योंकि हमने जब ट्रैंकुलाइज करने की प्रयास की थे तो 2-3 बार वो मतलब अटैकिंग मोड में नजर आया था। ऐसे में इस बात का खतरा बना हुआ है कि कहीं वो बाघ एक बार फिर किसी को अपना शिकार न बना ले। उधर हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में सफाई कर्मचारियों की हड़ताल ने मरीजों की परेशानी और ज्यादा बढ़ा दी है। वहां पर इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में ठेके पर रखे गए 130 से ज्यादा सफाई कर्मचारियों की सेवाएं खत्म कर दी गई हैं। इसी के विरोध में वहां पर धरना दिया गया और अस्पताल परिसर में गंदगी फैली नजर आई। ऑपरेशन थिएटर के आगे के डस्टबिन इधर उधर बिखरे दिखे और कागज के टुकड़े भी फैले दिखाई दिए। इसके साथ ही मरीजों के बेड पर बिछाए जाने वाले चादर भी फर्श पर पड़े दिखे। वहां इन्हीं हालातों में मरीजों को अपना इलाज कराने के लिए मजबूर होना पड़ा। बताया गया कि अस्पताल परिसर के अलावा वार्डों में भी सफाई कर्मचारियों ने काम ठप्प कर दिया। वहां इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के ठेके पर काम करने वाले 130 से ज्यादा सफाई कर्मचारियों को नौकरी से हटा दिया गया। इसी के खिलाफ उन कर्मचारियों का गुस्सा फूटा और सफाई कर्मचारियों की यूनियन ने अस्पताल परिसर में बैठक की। उन कर्मचारियों ने मांगे पूरी न होने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की चेतावनी दे दी। इधर हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में मौजूद डलहौजी में होटल मैनेजर की मौत के बाद लोगों का गुस्सा पुलिस अधिकारियों पर फूट पड़ा, क्योंकि होटल मैनेजर के घर वालों ने 3 पुलिस वालों पर हत्या का आरोप लगाया। घटना 31 दिसंबर की रात की बताई जा रही है। उस रोज वहां के एक होटल में 2 पुलिस वालों की होटल मैनेजर और एक दूसरे कर्मचारी के साथ हाथापाई हुई थी। आरोप लगाया गया कि उसी दौरान पुलिस वालों ने दोनों को ऊंचाई से धक्का दे दिया, जिसमें मैनेजर की मौत हो गई जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल हो गया। और इसी वजह से डलहौजी के लोगों ने पुलिस और प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। आरोपी पुलिस वालों को गिरफ्तार करने की मांग करते हुए लोगों ने सड़क पर उतरकर प्रदर्शन किया। ताली बजाते हुए उन लोगों ने पुलिस और प्रशासन के खिलाफ नारे भी लगाए। बाद में विरोध जताने के लिए बड़ी संख्या में लोग सड़क पर धरने पर बैठ गए। इससे वहां जाम जैसे हालात बन गए। होटल के मालिक के मुताबिक 31 दिसंबर की रात को 3 पुलिस वाले उनके होटल पहुंचे थे। उन्होंने दावा किया कि पुलिस वालों ने चिकन और शराब की डिमांड की थी और इसी वजह से होटल के मैनेजर राजेंद्र और कर्मचारी सचिन से उनकी हाथापाई हुई थी। आरोप लगाया गया कि हाथापाई के दौरान पुलिस वालों ने उन्हें होटल की छत से धक्का दे दिया था। वर्दी में आए थे, वर्दी में खाए पिए और जब गए हैं भागते हुए गए हैं और वो बताते हुए गए कि हमने मार दिया या तोड़ दिया। होटल से नीचे गिरने की वजह से दोनों बुरी तरह से घायल हो गए थे। बाद में इलाज के दौरान मैनेजर की जान चली गई। इसीलिए आरोपी पुलिस वालों पर एक्शन की मांग करने वाले लोग सड़कों पर उतर आए। आरोपी पुलिस वालों के नाम अनूप और अमित बताए गए, जबकि तीसरे आरोपी का नाम सामने नहीं आ सका। हालांकि इस मामले में 2 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया।